Welcome back, dear students. Today we are going to discuss about the first topic of class 12th physics, chapter 1, that's electrostatics. If we talk about this chapter, the first and foremost thing in this chapter that we have to deal with is charge. What is charge? What is charge? बच्चा चार्ज को देखने से पहले मैं आपको एक सिंपली हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हमारे पास एक एटम होता है इफ वी सी द एटम इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और इनसाइड दिस एटम इज न्यूक्लियस और आउटसाइड आर शेल्स इन दिस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन and in these shells are present electrons. अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं अराउंड द शेल्स. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द शेल्स. फिर कौन सी भी शेल होगी KLMN, तो ये शेल्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. अब अगर हम ग्रेविटेशन के हिसाब से देखेंगे, जब ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जब इन शेल्स में क्या घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, at a certain amount of time these electrons इनकी एनर्जी खत्म होनी चाहिए and under the influence of the gravity they should fall into the nucleus but it does not happen. आपने कहीं पे सुना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गए? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को कोई फोर्स ऐसा है जो इसको इन शेल्स में चला रहा है. जब ये अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, whenever this electron is radiating its energy, there is some additional force due to which these electrons keep revolving in the shells. So first of all, if I say what is charge, so now charge is a fundamental property of matter. Is a fundamental property of matter. अब ये मैटर की एक अपनी ऐसी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू व्हिच it experiences electric force and magnetic force and magnetic force. So this is basically the definition of charge. It's एक fundamental property है मैटर की जिसकी वजह से एक्सपीरियंस करता है एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स. अब origin of charge कहां से आया? From atom. So we have two types of charges. Types of charges. Charges are of two types. One is positive charge and one other one is negative charge. And हमारे पास पता है एक एटम है, हमारे पास एटम पे ही बात हो रही है. अगर इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, तब ये पॉजिटिव चार्ज मिलेगा. तब इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. और अगर एक एटम ने क्या किया, इसने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स, इसने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड हुए, इसमें सब्ट्रैक्ट हुए, इसमें ऐड हुए, तब इस एटम पे नेट नेगेटिव चार्ज वो होगा नेगेटिव. बट ओवरऑल जो हमारे पास एक एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. अब पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड नेगेटिव चार्ज कब होगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. समझ आया यहां पे बच्चों? I hope you are getting what I am trying to convey to you. यहाँ तक समझ आया? You can note it down. So what I have told you until now is charge is a fundamental property of matter or a property associated with matter due to which it exhibits electric force as well as magnetic force or electromagnetic force. Now अब तो हमने टाइप ऑफ चार्ज पढ़े, दो टाइप्स के. अगर मैं लिखूंगा SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज हमारे पास है
बच्चा आपने क्लास 10th में करंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? करंट की डेफिनेशन, इट्स फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time, with respect to time. So it means I is equal to Q divided by T, or if we take smaller charge, then it is dQ divided by dt. Now here Q will be equal to I into T. So Q will be equal to, what is SI unit of current? हाँ शाबाश शाबाश, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। SI unit of current is ampere, और what is SI unit of time? It is second. So हमारे पास आया A into S. This ampere per second, sorry ampere second, this ampere second is known as coulomb. Ampere second is known as coulomb. So ampere second is known as coulomb. So when can you say 1 coulomb of charge is flowing? When a current of 1 ampere is flowing in a wire in 1 second. In 1 second. अब हमारे पास बचा पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, आपको तो चार्ज है 1.6 into 10 raised power minus 19 coulombs. अब अगर आपके पास प्रोटॉन है तब इसके साथ साइन आप पॉजिटिव होगी, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तब इसके साथ साइन क्या हो गया? नेगेटिव। तब इसके साथ साइन क्या हो गया? नेगेटिव। यहां तक समझ आया? अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जो पहली बार हमने वर्ड यूज किया पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, इट वाज बिकॉज ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। तब तक हमारे पास सिंपली ये था एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हम इसको जो साइन दिया या पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस और माइनस, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। Now moving further, we have to discuss about properties of charge. We have to discuss about properties of charge. So properties of charge are like properties of charge. समझिए एंड चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टी यह फंडामेंटल प्रॉपर्टी मैटर्स यम से मैटर एग्जिबिट कर इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स ये एग्जिबिट कर, मगर अ चार्जस पानी क्या क्या प्रॉपर्टी चार्जस पे समझो समझ थे तो नजर जस्ट इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी नंबर 1 अच्छा लाइक चार्ज इज लिटिल, like charge is written. Property number 2 is unlike charge is attract. Unlike charge is attract. एहू मतलब क्या बुसा? अये मतलब प्लस तो प्लस यह हसा चाहिए पान दूर एक साथ माइनस तो माइनस ये हसा कैसे एक साथ नहीं दूर, मगर प्लस तो माइनस ये मिलो एक साथ नजदीक यम करन एकस अख मिलन पान यम गसन एकस अख निश दूर, मगर ये प्लस तो माइनस या माइनस तो प्लस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। व्हाई दैट्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव, दे विल रिपेल ईच अदर। इसका मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव तक एकस अख निश दूर। दैट्स व्हाई देयर इज अ सेइंग दैट नेचर हैज क्रिएटेड एवरीथिंग इन पेयर्स, कि कुदरत ने जो भी बनाया है वो जोड़ों में बनाया है, और उन जोड़ों को आपस में मोहब्बत होती है, उन जोड़ों को आपस में मिलन होता है। अब चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर, तीसरा पॉइंट चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इसी पॉइंट को पढ़ने से हमारे पास चौथा पॉइंट आता है,
ना आप चार्ज को बना सकते हो, ना आप चार्ज का कुछ बिगाड़ सकते हो। हाँ, आप क्या कर सकते हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो। एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक आप चार्ज को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर। येमपेक्टुलेस चार्ज उतराया गया, येमपेक्टुलेस चार्ज उतराया बेस बॉडी पे। It simply करण छो ये बचपन में इस कर स्केल इस करना, इट वाज अट्रैक्टिंग बिट्स ऑफ पेपर। सो एक बॉडी से चार्ज निकला, दूसरी बॉडी ने एक्यूमुलेट किया और वो फिर से ट्रांसफर हो रहा है। सो पॉइंट नंबर 4, charge can be transferred from one body to another body। एक बॉडी से जो ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी बॉडी पे, समझ आया? उतना जावा समझ। I'm about to charge is to charge, it is added mathematically, it is added mathematically। charge is added सिंपली, क्योंकि आगे जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो इसमें एक सिंपल अलजेब्रा लगता है और वेक्टर लॉज लगते हैं, लेकिन इस चार्ज को आप सिंपली ऐड कैसे करते हो, मैथमेटिक्स। इसका मतलब अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 whatever their sign, so net charge Q net will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3। पॉइंट नंबर 6, ये जो एक चार्ज है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटी तो वो क्वांटिटी है ना जिसका बस मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। शाबाश, यही है ना डेफिनेशन स्केलर क्वांटिटी। मगर अगर इस नॉर्मल माइंड ला को सिंपली से समझ कर स्विच ऑन और बल्ब में लाइट आती है, बल्ब में लाइट आती, तो इसका मतलब करंट वायर के थ्रू चलती है। हाँ चलती है, लेकिन इट हैज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट डज नॉट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इट फॉलोज अ रैंडम मोशन। बिकॉज जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इनमें क्या हो जाता है, कोलिजन, इनमें कोलिजन होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को हिट करते हैं, तो दे ऑलवेज मूव इन zigzag फैशन, zigzag fashion। So that's why we are saying charge is a scalar quantity, charge is a scalar quantity। point number 7 इधर पर लिखा आप लोगों ने, जो ये आपके पास चार्ज है ना बच्चा, ये चार्ज अगर हमारे पास एक बॉडी है, क्या है, चार्ज इसके अंदर कभी नहीं होगा, चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस। जो सरफेस की होगी ना इस बॉडी की, चार्ज वहीं पे होगा। चार्ज ऑलवेज resides on the surface of body। चार्ज कहां पे रिजाइड करती है, ऑन द सरफेस ऑफ, चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूंगा पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 इज, जो ये चार्ज होता है ना, अगर कहीं पे एक शार्प ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा, क्या होगा, एक बॉडी पे चार्ज है और मैं इसको एक शार्प पॉइंट बनाता हूं कहीं पे भी, जैसे हम नेल लेते हैं, क्यों ना क्यों, उस नेल का एक टिप बहुत ज्यादा शार्प होती है, क्या होती है, और चार्ज हमेशा लीक करता है फ्रॉम द शार्प पॉइंट्स। चार्ज gets leaked from sharp points, from sharp points। इधर तक समझ आ रहा है? पॉइंट नंबर 9, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। एंड मतलब वो चार्ज को स्पीड से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, चार्ज को स्पीड से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। पॉइंट नंबर 10, चार्ज is always
associated with mass, charge is always associated with mass। तो क्या आया समझ? इसका मतलब अगर एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं तो इसका मतलब मास भी कम हो जाएगा, मास भी इनवेरिएंट। जो मैंने पॉइंट नंबर 9 लिखाया, स्पीड से चार्ज पे कोई फर्क आएगा ही नहीं। मगर अगर इलेक्ट्रॉन रहा या इलेक्ट्रॉन चाहे अम बॉडी को इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर अथ हसा पे मासस पे असर, ऑल्दो मास इसका बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 11, मुझे पता है बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी तक नहीं पढ़ाई, लेकिन वो अब मैं पढ़ाऊंगा, उसी के साथ में आपको एक छोटी सी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तभी यहां पे देखो, चार्ज इज क्वांटामाइज्ड इन नेचर, चार्ज इज क्वांटामाइज्ड इन नेचर। अब इस क्वांटामाइज्ड का मतलब क्या है? देखो बच्चा, हमारे पास जो भी क्वांटिटी होती है ना, क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। अब वो क्वांटिटी which is always measured in discrete values, which is always measured in discrete values, or like we can say its value always is a whole number, its value is always a whole number, the value cannot be fractional, the value cannot be, that is known as quantization। जो ये चार्ज है it's discrete in nature, या तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, या तो तीन इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ओड इलेक्ट्रॉन ही नहीं किया, डॉट इलेक्ट्रॉन ही नहीं किया, 1.6 1.7 ही नहीं किया, either 1 or 2। so simply quanta means packet, quanta means packet। so the formula for this quantization of charge is Q is equal to Ne, Q is equal to Ne, and value of n ranges here from 1 2 3 4 5, so समझ आ रहा है? अब अगर मैं देखूंगा चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन या एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम ऑफ चार्ज। देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन कूलम ऑफ चार्ज। सो n will be equal to q divided by e। मेरे को देखना है ना, ये यहाँ पे n के इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं देखता हूँ एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो कैन आई राइट लाइक दिस, n is equal to what's the value of q is 1 coulomb and number of electrons, value of charge on electron, that is 1.6 into 10 raised power minus 19। so simple mathematics से ये ऊपर जाएगा 1 divided by a raised power m is equal to a raised power m, so it will be 10 raised power 90 divided by 1.6, n is equal to 10 into 10 raised power 18 लिख सकता हूँ, divided by 1.6, so value of n will be equal to 6.25 into 10 raised power 18 electrons, 18। so value of n, एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 6.25 into 10 raised power 18, 6.25 into 10 raised power 18। so property number 11 is, if we say 11 was this, now 12। अगर एक चार्ज स्टेशनरी है, स्टेशनरी चार्ज से बच्चा क्या है? स्टेशनरी चार्ज जो है that always produces electric field, that always produces electric field। अगर अब यही मूविंग चार्ज है, क्या है? मूविंग चार्ज, तो ये जो मूविंग चार्ज आपके पास है ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया? सो नोट इट डाउन।